देवलोक से आई रानी जब धरती पर इन जानवर को देखती है तो उसे कुछ अजीब लगा और तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उसे पता चल गया कि यह सब जानवर ड्रैगन लॉ के देवता हैं। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और तुरंत आंखों को मसलकर देखती है तो उसे सब कुछ पता चल गया कि यह सब ड्रैगन लॉ के देवता है। रानी तुरंत उन्हें प्रणाम करती है तो जानवरों के वेश में सभी देवता एक एक करके कहते हैं कि तुम इधर क्यों आई हो, और दूसरा बोलता है तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। फिर तीसरा कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें भी जानवर बना दिया जाएगा। अब चौथा बोलता है कि वह चुड़ैल फिर से आ जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से। ये सुनकर रानी को सबकी भाषा समझ आ गई और पूछती है कि आप सबको जानवर किसने बना दिया। लेकिन अगले ही पल एक देवता बोलता है कि हम लोगों के धरती पर आते ही यहाँ एक लड़का है, उसके पास दिव्य शक्ति है, इसलिए उसने हम सबको जानवर बना दिया। ये सुनते ही रानी कहती है कि मैं तुम सबको आजाद करवा दूंगी। और दूसरी तरफ लड़का एक मछली को फ्राई करके टेबल पर रखता है, लेकिन चालाक रानी अपनी साथियों के साथ सब्जियों के वेश में उसी के पास थी। लड़का जैसे ही आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है तो रानी अपनी दासियों के साथ असली रूप में आ जाती है। फिर ये तीनों मिलकर लड़के को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं और जैसे ही लड़के को हाथ लगाया तो इन तीनों को जोरदार झटका लगा है, जिससे ये उछलकर दूर गिर गई और मुंह से खून निकलने लगा। ये तीनों कुछ भी समझ नहीं पाई और कहती हैं कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसी समय एक दिव्य रोशनी होती है जो सीधे आसमान से टकराने लगी और देखते ही देखते बिजली उन तीनों के ऊपर गिर गई। अगले दिन रानी का बदला लेने के लिए देवलोक से एक दूत लड़के का मेहमान बनकर आता है और दूसरी तरफ लड़का उसके लिए चाय लेकर आता है। देवदूत जैसे कप को हाथ लगाते हैं तो उन्हें जोरदार करंट लगता है, जिससे देवदूत घबरा गया। यह सब देख लड़के को उन पर शक हो जाता है और कहता है कि अब समझ आया, तुम मुझे मारने के लिए आए हो। यह सुनते ही आदमी लड़के पर हमला कर देता है।